आज है 25 ऑफ फेब 2026 और ये चार्ट है दोस्तों बैंक निफ्टी का। अगेन आज हम बैंक निफ्टी में एक लाइव ट्रेड करेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी दोस्तों कि वीडियो को कंटिन्यूस करने से पहले, देखने से पहले मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। लाइक करके आप अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। जब आप घर पे जाएं तो इत्मीनान से बड़े स्क्रीन पे देखें, ताकि जब मैं प्राइस को समझाऊं, लेवल्स वगैरह जब मैं मार्क करूं तो चीज़ें आपको क्लियरली दिखें। और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मैं मोबाइल के खिलाफ में हूँ। अगर आप मोबाइल पे कंफर्टेबल हैं, सेलफोन पे कंफर्टेबल हैं, तो आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं इसलिए बार बार बड़े स्क्रीन पे कहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बड़े स्क्रीन पे जब मैं लेवल्स वगैरह मार्क करूँगा तो आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे पाएगा, है ना। और हाँ, दूसरी बात ये कि वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ उसके पहले एक डिस्क्लेमर के तौर पे बता देना चाहता हूँ कि मैं दोस्तों कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के दरम्यान में जो भी मैं ट्रेड के दरम्यान में बात करने वाला हूँ कि यहाँ मैं बाई करूँगा या यहाँ सेल करूँगा, जो भी इस तरह की बातें होंगी वो मेरा व्यक्तिगत ट्रेड है। तो व्यक्तिगत ट्रेड का ओपिनियन मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में जो भी बातें मैं कहने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं बाई करूँगा या यहाँ सेल करूँगा, इस तरह की कोई भी बातें, वो मेरा पर्सनल व्यू है। कोई किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। अगर आपको फ्यूचर में कभी किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, किसी भी एसेट क्लास में अगर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है या सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये ज़रा देखिए, पहले तो चार्ट ज़रा देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम का है बैंक निफ्टी का। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन। ओके, इस तरह से जब चार्ट आपके सामने आया करे दोस्तों, तो सबसे पहले देखा कीजिए डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि आप अगर एक इंट्राडे में ट्रेड करने जा रहे हैं तो इंट्राडे का मतलब है सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में ही आप ट्रेड करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को हम इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं या फिर डे ट्रेडर कहते हैं। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहला आपका काम होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखा कीजिए कि बाजार का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या है, आप पहले वो देखिए। आवरली चार्ट में जाके आप इंपॉर्टेंट सेटअप ढूंढिए कि कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, कोई सेटअप बन रहा है। सेटअप यानी कि चार्ट पैटर्न वगैरह जिसको कहते हैं, कभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा होगा, कहीं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा होगा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा होगा, या डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डबल टॉप, डबल बॉटम, कुछ भी इस तरह के अगर सेटअप बन रहे हैं, प्राइस एक्शन बन रहा है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कीजिए। और ट्रेड में एंट्री लेने के लिए ऑलवेज आपको छोटे टाइम फ्रेम पर एंटर करना चाहिए। लाइक 15 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का चार्ट हो, या फिर 3 मिनट या 1 मिनट, छोटे टाइम फ्रेम पे आप एंट्री कीजिए। तो अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डेली का चार्ट है, देख पा रहे हैं डी। डेली के चार्ट में अगर आप देखें तो कैंडल की जो फॉर्मेशन थी, ये रेड कैंडल है दोस्तों। तो रेड कैंडल ओपन हुआ यहाँ पे। रेड कैंडल ऑलवेज ओपन कहाँ होता है दोस्तों? ऊपर ओपन होता है ना, और ये हाई होता है, ये लो होता है, ये क्लोजिंग होती है। तो अगर मैं आज की कैंडल को देखूं तो इस रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई होगी? यहाँ ऊपर गया बाजार, यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई, विक बनना मतलब सेलिंग आनी शुरू हुई, फिर बाजार नीचे आया, नीचे से विक बनना शुरू हुआ, अभी लगभग प्राइस यहाँ के आसपास खड़ा है। तो आप थोड़ा सा क्लोजली अगर वॉच करें तो आपको दिखेगा ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, मतलब इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई। तो अगर आप जब बाजार में देखते हैं गिरावट आती है दोस्तों, तो इस तरह से गिरावट आती है ना बाजार में, तो जो पिछला हाई होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये टूटे ना। अगर ये इंपॉर्टेंट, ये जो स्विंग हाई है, अगर ये टूट जाता है तो हम क्या समझते हैं कि शायद अब बाजार अप साइड के लिए तैयार हो गया है मूव करने के लिए। तो जब तक बाजार इस ट्रेंड लाइन के अंदर में है, कहने का मतलब मेरा ये है कि बाजार अगर यहाँ आया, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ जाए, इसका मतलब है जब तक इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि यहीं से बार बार रुकावट आ रही है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, इसे ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ये स्विंग हाई नहीं टूट रहा है, तब तक आपको सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, सेलिंग साइड का ट्रेड लेना चाहिए। और जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाए प्लस ये पिछला स्विंग हाई अगर टूट जाए तो आपको बाइंग साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। तो अभी अगर आप देखें तो इस कैंडल का हाई देखिए, 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 तो आपको नहीं लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन है? इसे पहले जोड़ दीजिए। हालांकि ये डेली टाइम फ्रेम है, बट एक आपको देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों यहाँ से विक बना, क्या वजह थी, यहाँ से गिरावट क्यों आ गई, इस रेड कैंडल में सेलिंग क्यों आ गई। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हाँ, यही वो जगह है जहाँ से गिरावट आई थी। दोबारा बाजार यहाँ पहुँचा था, यहाँ से फिर से गिरावट आ गई, फिर दोबारा बाजार यहाँ पहुँचा, फिर से बाजार में गिरावट आ गई। तो आज भी जब बाजार यहाँ पहुँचेगा तो गिरावट आएगी, है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ना टूटे तब तक आपको क्या करना चाहिए? तब तक आपको सेल के बारे में प्लान करना चाहिए। और नीचे अगर आप देखें, इसको अगर मैं मार्क करूँ, इस जगह को ज़रा गौर से देखिए, यहाँ से जब बाजार ऊपर की तरफ गया, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो, स्विंग मतलब उस कैंडल का लो है, ये लो है। तो अभी अगर आप आगे ऐसे मार्क करें, कम से कम एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए कम से कम 2 स्विंग लो, 2 स्विंग हाई होनी चाहिए।
तो यहाँ पे तो आपको 1 2 3 4 सफिशिएंट डेटा मिल गया है, तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब मैं अगर इस स्विंग लो को पकड़ूं और इस कैंडल के लो को पकड़ूं, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूं इस तरह से, तो आपको समझ में आ रहा है एक प्रॉपर ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ, फिलहाल मैं इसे मार्क कर देता हूँ। अभी मैं जाऊँगा छोटे टाइम फ्रेम पे, आर्ली टाइम फ्रेम पे, तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो फिलहाल बड़े टाइम फ्रेम पे मैं जो मेजर सपोर्ट है वो समझा देता हूँ। ये मेजर सपोर्ट है और ऊपर वाली लाइन मेजर रेजिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना खास क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, आप कोई फंडामेंटल एनालिस्ट तो है नहीं, आप कोई सेंटिमेंट एनालिस्ट तो है नहीं, तो आपके कुछ तो पैरामीटर्स होंगे। जब भी किसी भी एसेट में कुछ भी स्टॉक या कुछ भी इक्विटी या इंडेक्स कुछ भी अगर आप बाई सेल करेंगे तो कोई आधार तो होना चाहिए, कैसे हम बाई सेल करते हैं। हाँ, कोई कह देगा और हम बाई सेल कर ले, नहीं करेंगे ना। तो अगर आप एक टेक्निकल एनालिस्ट हैं, इसका मतलब है इस प्राइस को आप देखते हैं और इस प्राइस को देखते हुए आप फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब ये नीचे वाली लाइन, तो नीचे वाली लाइन सपोर्ट, यानी कि डिमांड जोन कहाँ पर है ना। हम टेक्निकल एनालिस्ट इसे सपोर्ट कहते हैं और फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसे कहा जाता है डिमांड जोन। और ऊपर वाली जो लाइन है इसे हम टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस तो जो है इसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सप्लाई जोन। तो ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना होगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही दुनिया एग्जिस्ट करती है, चलती है। तो जब जब डिमांड जोन के पास प्राइस आए तो हम क्या करना चाहते हैं? हम बाई इनिशिएट करना चाहते हैं। और जब जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचता है या सप्लाई जोन के पास हम कह लें, तो वहाँ पर हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप देखें तो जैसे ही प्राइस ये ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से सप्लाई जोन से सेलिंग आएगी, बाजार नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब ये तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है वो मैंने मार्क कर दिया है। बट क्या और कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है बीच में? बिल्कुल होगा। ये प्राइस आते वक्त इस रेड कैंडल का जरा देखिए, जो क्लोजिंग है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं होगा? अगर आप इसको आगे बढ़ाइए, मैं इसको जोन में अगर मार्क करूँ, इसको अगर मैं जोन में मार्क कर दूँ दोस्तों, ये वाला लेवल ये यहाँ पर है, ठीक है। तो ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। तो आप चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करें, चाहे आप ट्रेंड लाइन मार्क करें, लेवल वहीं जाके मैच करेगा। ज़रा देख रहे हैं, ये जो मैक्सिमम टचेज हैं इसी जगह जाके मिला ना। तो आप चाहे ट्रेंड लाइन मार्क करें, अगर ट्रेंड लाइन नहीं भी मार्क करते तो इस कैंडल का जो लो है वो एक मतलब ऑलरेडी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी अगर प्राइस यहाँ देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है और इस कैंडल का जो लो है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हो सकता है बाजार यहाँ आके सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी है ना। तो फिलहाल फॉर द टाइम बिंग मैं एक डॉटेड वाला मतलब इस तरह से लाइन, डैश लाइन मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो अब आपके पास एक क्लियर लेवल आ चुका है कि बाजार एक साइडवेज में है। इस तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन मतलब साइडवेज, क्योंकि अप ट्रेंड होता दोस्तों तो एक हायर हाई हायर लो प्राइस ब्रेकआउट करके निकल जा चुका होता। इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड मार्केट, जिसे ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो मतलब पिछला स्विंग लो अगर टूट जाता तो हम समझ जाते हैं बाजार डाउन ट्रेंड हो गया है। लेकिन जब आप देख रहे हैं बाजार हायर हाई बनाया, हायर लो बना दिया, लोअर हाई बनाया, हायर लो बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाजार ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो, मतलब साइडवेज बाजार है। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो ये साइडवेज बाजार है। तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया कि बाजार साइडवेज में है। तो साइडवेज बाजार में फिर वही चॉपीनेस बना रहेगा, छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे आपको, है ना। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब आपको साइडवेज बाजार मिल जाए, इस तरह का साइडवेज बाजार हो, तो आप सपोर्ट के पास जब भी देखें प्राइस आया तो आप बाई करने के बारे में सोचिए और सेल करना के बारे में प्लान कीजिए जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंचे। जब बाजार इस तरह से मूव कर रहा हो तो ये सपोर्ट है, तो जब सपोर्ट के पास आए तो बाई कीजिए। जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे प्राइस तो सेलिंग करने के बारे में सोचिए, है ना। या तो बाजार इस तरह से होगा साइडवेज मार्केट में, ऐसे ही फॉर्मेशन होगा तो अगेन वही सपोर्ट पे बाई कीजिए और ऊपर रेजिस्टेंस है यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचिए। बाजार हो सकता है इस तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल बना दे इस तरह से। सो ये चारों के चारों जो स्ट्रक्चर हैं ये साइडवेज मार्केट के हैं। तो आपको ऑलवेज सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश करनी चाहिए। या तो फिर जब ये ऊपर ब्रेकआउट हो जाए या नीचे ब्रेकडाउन हो जाए, या ऊपर ब्रेकआउट हो जाए या नीचे ब्रेकडाउन हो जाए, ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना चाहिए, है ना। सो ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरे को ये उम्मीद है कि सभी लोगों को पता होगा। सो अब आते हैं आर्ली चार्ट पे। आर्ली चार्ट पे शिफ्ट हो जाइए इस तरह से, ये है आर्ली चार्ट। तो जो मेजर लेवल्स थे वो तो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया है। अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्क करते हैं तो ऑलमोस्ट वही लेवल निकलेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा फेयर कर देता हूँ। अगर मैं स्विंग लो को अगर ऐसे कवर कर लूँ तो आपको नहीं लग रहा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी मैं इस डॉटेड लाइन को हटा देता हूँ। देखिए क्यों ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा दोस्तों। ज़रा देखिए प्राइस ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो, यही वो लो प्राइस है जहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस इतना ऊपर गया ना प्राइस ऊपर। फिर बाजार जब नीचे आया था यहाँ पे आने के बाद जब ये ऊपर से ब्रेकआउट करके यहाँ आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ हर्डल फेस किया, फिर बाजार आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ऊपर से आने के बाद यहाँ देखिए बाजार ग्रीन कैंडल सपोर्ट, फिर बाजार ऊपर गया, अभी यहीं पे आ रहा है।
तो इस जगह आएगा तो एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, ये सपोर्ट होगा, या तो बाजार इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले ले, तो कोई भी सपोर्ट हो जाए, चाहे ये सपोर्ट हो जाए चाहे ये सपोर्ट हो जाए, तो बाजार अगर सपोर्ट यहाँ ले तो यहाँ से वापस बाइंग आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ से बाइंग आएगी तो इमीडिएटली पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन। और अगर ये स्विंग हाई टूट जाए, ये लेवल टूट जाए, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा, ये ऊपर का विक, ये नेक्स्ट टारगेट होगा। क्योंकि दोस्तों यही जहाँ से गिरावट हुई है, मेजर गिरावट जहाँ से हुई है इस रेड कैंडल के लो के पास, तो आपका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। सो बेसिकली जब साइडवेज बाजार रहता है तो छोटे छोटे ही टारगेट्स आपको मिलते हैं। और ओवरऑल अगर मैं बाजार की बात करूं तो ये हायर हाई है, ये हायर लो है, तो आपको ध्यान रखना है कि भी हाई टूटा नहीं है, लो टूटा नहीं है, तो मेजर स्विंग लो ये है, मेजर स्विंग हाई ये है, तो बीच का बाजार साइडवेज कहलाता है। क्लियर। तो अगर ये बाजार में यहाँ से ब्रेकआउट अगर हो भी जाए तो आपके पास अभी भी इवेंचुअली टारगेट यही होगा हमारा मेजर टारगेट। बट यहाँ आने के बाद अगर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो अब एक अप साइड की रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि अब स्ट्रक्चर हो जाएगा हायर हाई हायर लो हायर हाई, तो ये किसकी पहचान हो जाएगी, अप ट्रेंड की पहचान हो जाएगी। तो अप ट्रेंड की पहचान होते ही मेजर बायर्स आ जाएंगे। और अगर ये लो टूटा तो अभी अगर फिलहाल देखें तो ये हायर हाई है हायर लो है, अगर यहाँ से बाजार नीचे की तरफ ये तोड़ दे तो फिर बाजार यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा आपको, है ना, क्योंकि फिर ये लोअर लो लोअर हाई ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिलहाल अर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि आज सुबह 25 तारीख की पहली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल ओपनिंग होती है यहाँ, और पिछले दिन का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ सपोर्ट लिया। तो जैसे ही सपोर्ट लेगा, ज़रा इसको समझिए, कल बाजार यहाँ आया था, लोअर लो यहाँ तक आया था, फिर लोअर हाई, फिर ये हायर लो, ये वो जगह है जहाँ से ब्रेकआउट होना था, लेकिन आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग कर दी। तो अगर ओपनिंग गैप अप हो जाए और बाजार नीचे की तरफ आए तो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हो जाएगा ना। तो जब हायर हाई हायर लो इस सपोर्ट के पास आएगा तो अगेन बाइंग होगी, बाजार में बाइंग हुई, ऊपर जैसे ही पहुंचा ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, यहाँ सेलिंग आनी शुरू हो गई। जरा देखिए फिर बाजार नीचे आया, अगेन यहाँ से वीक बन गई, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट है ना। तो अभी बाजार यहाँ पर है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो अब इस लेवल पे मैं एक और छोटा सा डॉटेड लाइन मार्क कर देता हूँ आर्ली टाइम फ्रेम पे, ताकि आप समझ पाएँ कि इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है इस लेवल की, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, है ना। सो जोन से मार्क किया कीजिए, मैं डॉटेड लाइन मार्क करता हूँ, ये अच्छी हैबिट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्लमजी ना दिखे चार्ट, इसलिए मैं थोड़ा सा एक डॉटेड लाइन मार्क कर देता हूँ। अदरवाइज आप लोगों को एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए जोन मार्क करने के लिए, है ना। सो ये ज़रा देख लीजिए, ये टाइम फ्रेम है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी आ जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अब इसको इस तरह से मार्क कर लीजिए। अब देखिए कितना हॉच पॉच हो गया, इतने सारे लेवल्स हो गए ऐसे ऐसे, तो इसको हटा दीजिए, सारे लेवल्स को हटाइए, इसको पहले हटाइए, इसकी कोई ज़रूरत अभी नहीं है, इसे हटाइए। एक लेवल कम हुआ तो कम से कम चार्ट थोड़ा क्लियर दिखा। अब आपको देखना है कि भाई कौन कौन से लेवल्स की इंपॉर्टेंस है अभी। तो अभी अगर आप देख रहे हैं कि बाजार इस जगह के पास खड़ा है, अगर ये टूटेगा तो बाद में यहाँ आएगा ना, तो अभी फिलहाल इसको दिमाग से अभी हटाइए, इसको भी हटाइए, ठीक है। ये आपको तो मालूम पड़ ही गया है कि अब अगर बाजार यहाँ से नीचे गिरेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, है ना। तो अभी दिमाग से हटाइए। ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो मार्क कीजिए, नहीं तो इसको भी आप दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है, मतलब यहाँ ड्राइंग से हटा दीजिए। अब आपको समझ में तो आ गया है, बाजार साइडवेज है, सब कुछ है। अब इस तरह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आके बैठे हैं, अब आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है बाजार में क्या क्या नेक्स्ट लेवल मतलब होने वाला है। सो ज़रा देखिए, आज 25 तारीख का चार्ट है, अगर कल की मैं बात करूँ, ये 24 तारीख की मेजर फॉल यहाँ से गिरावट हुई है, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई था, ये हायर लो है, इस जगह से ब्रेकआउट होना था, बाजार आज ओपन हुआ यहाँ इस जगह, नीचे आया तो हायर हाई हायर लो, ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ जैसे ही पहुंचा यहाँ से बाजार में गिरावट आई, अगेन जहाँ से ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट जहाँ से हुआ इस जगह से बाइंग आई, फिर बाजार लगभग वहीं पहुंचा, अगेन बाजार में गिरावट आई। अब ये सपोर्ट था बाजार में, यहाँ भी सपोर्ट है, कल का जो क्लोजिंग है वो भी सपोर्ट है ना, तो बाजार यहाँ आया सपोर्ट, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी आपको ये दिख रहा है ना, ये हर्डल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हर्डल है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो अगेन आपको ये ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन, ये बाजार में ऊपर जाते वक्त यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस लेवल को अभी आप चाहें तो अपने क्लैरिटी के लिए आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि अब एनालिसिस हो चुका है, अब हम सिर्फ ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो इस लेवल को ऐसे आगे एक्सटेंड कर लीजिए। तो आपके पास यही टारगेट होगा, अगर ऊपर जाता है बाजार इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल देख रहे हैं ना, इसके ऊपर अगर जैसे ये लोअर लो बना है, लोअर हाई हायर लो ब्रेकआउट अगर होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको ये ट्रेंड लाइन ही होना चाहिए। क्लियर, ये नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए। अब छोटा टारगेट है, बिल्कुल छोटा टारगेट मिलेगा, क्या करेंगे आप, अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो तो फर्स्ट टारगेट देन सेकंड टारगेट, है ना, इस तरह से टारगेट अचीव करेंगे। तो अभी देखते हैं अभी बाजार क्या कर रहा है, और नीचे अगर आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो वो वही लेवल निकलेगा। ये ज़रा देख लीजिए, अगर आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करना चाहेंगे, ठीक है, ये वैसे ड्राइंग ठीक नहीं बैठेगी, ऐसा है। क्लियर, तो आशा करता हूँ सभी लोगों को यहाँ तक की जो एनालिसिस है वो क्लियर हो गई होगी। अब बस आप बैठ के वॉच कीजिए और देखिए, अब मैं बाई कब करूँगा कब सेल करूँगा अब आपके सामने होगा।
इस लेवल को थोड़ा सा हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए और एक जोन मार्क कर लीजिए, क्योंकि उससे ना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ये जो विक है ये कई बार इग्नोर हो जाता है, आपको इसे मार्क करना है ऐसे करके, ताकि विक भी कवर हो जाए और जोन भी क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब देख रहे हैं आपने देखा, ये मैंने टच ले लिया, ये टच ले लिया, ये टच ले लिया, ये टच ले लिया, ये टच ले लिया, अभी ये टच ले लिया। तो अब हमें बाई कब करना चाहिए, इसके ऊपर। ये लोअर लो बन चुका है, सपोर्ट के पास आया, यहाँ लोअर हाई बना, ये हायर लो बना, पिछले लो को नहीं छोड़ा। अगर ये ब्रेकआउट अगर हो जाए, बाई कर सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट इमीडिएटली आप बुक कीजिए। ठीक है, सो बाजार इसके ऊपर निकलता है तो मैं इमीडिएटली बाई करूंगा। अभी दोस्तों इसका जिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा या सोचिएगा कि कितना छोटा टारगेट है। टारगेट दोस्तों छोटा होने दीजिए, आपको समझना है कहाँ बाइंग सेलिंग होनी चाहिए। तो ये वो जो जगह है, इस जगह जरा कर्सर में रखता हूँ, देखिए कितना है 61,160। तो आपको 61,100 का आप अपना CE रेडी रखिए, या तो 61,200 का आपको CE रेडी रखना चाहिए। ये अप साइड की बात बता रहा हूँ, और डाउन साइड में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो ये बहुत ही चॉपी रेंज है, मैं डाउन साइड में सेल नहीं करना चाहूँगा। अगर यहाँ से बाइंग आती है तो बाइंग मैं प्रेफर कर सकता हूँ इसके ऊपर, ये पहला टारगेट होगा। इसके बाद ब्रेकआउट होगा तो मैं अपसाइड के लिए मैं प्लान करूँगा। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, 61,100 का CE रेडी रखिए बाई करने के लिए। तो वॉच लिस्ट में अपने ये ऐड कर लीजिए, ये अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए C, यानी कि बाइंग साइड का। सेलिंग साइड का लेना होगा तो उसी तरह से P ऐड कर लीजिए। मैं फिलहाल अभी सेल नहीं करना चाहता, जबकि बाजार का भी सेंटीमेंट अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि बाजार तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर ये सपोर्ट मैं देख रहा हूँ है यहाँ से सपोर्ट के पास, सपोर्ट लेके प्राइस ब्रेकआउट अगर होगा तो मैं बाई के बारे में प्लान करूँगा। अब आपका स्ट्राइक प्राइस जो है 61,100, उसका प्रीमियम क्या चल रहा है, अगर आपको अभी सोचिए तुरंत बाई अगर करना हो तो ये मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे बाई किया जाता है। ये ऑप्शन चार्ट ज़रा देख लीजिए, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ऑप्शन चेन। सो ये ऑप्शन चेन का चार्ट है, देख रहे हैं ये अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। ये मार्केट में जाया कीजिए, मार्केट डेटा में जाया कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन चेन का चार्ट दिखेगा। तो किस तरह से स्ट्राइक प्राइस चूज़ किया जाता है और क्या प्राइस उसकी निकलेगी। अभी मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ बैंक निफ्टी, चूँकि हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले हैं। अब कल एक्सपायरी थी दोस्तों, 24 फरवरी एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी कल एक्सपायर हो चुका है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी है 30 मार्च, ये आप देख पा रहे हैं ना। सो अब आपको जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होगा 30 मार्च का। तो अभी प्राइस जो चल रहा है 61,100 के आसपास, तो यहाँ आ जाइए, ये ज़रा देखिए इस जगह पे प्राइस है, खड़ा है 61,200 के आसपास। सो इस स्ट्राइक प्राइस को अगर आप लेंगे तो ये ATM कहलाता है दोस्तों। तो अगर आप अभी इसी वक्त अगर आप बाई करना चाहेंगे तो आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 1,008 रुपये, है ना। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 1,008 रुपये अभी इसका भाव चल रहा है। ये सारे प्रीमियम्स अलग अलग हैं। अगर आप 61,600 का, 700 का, 800 का अगर इस तरह के अगर आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करेंगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे OTM के अंदर आते हैं, आउट ऑफ द मनी के अंदर आते हैं, और इसके ऊपर आते हैं ATM के ITM। तो इसके अंदर आता है ITM। तो इन द मनी जो है वो थोड़ा महंगा होगा ऑलवेज, और ये है आपका एट द मनी। तो एट द मनी का प्राइस होगा 1,008 रुपीज़। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो एक लॉट में 30 क्वांटिटी होती है, तो 30 क्वांटिटी इंटू 1,008 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक लॉट अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कितना रुपया लगेगा। तो ज़रा देख लीजिए, जो नए लोग हैं जिनको आइडिया नहीं है, आपको ये समझा देता हूँ। ये कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए, ज़रा देख लीजिए, ये अगर 30 क्वांटिटी अगर आप बाई कर रहे हैं, मतलब एक लॉट, और 1,008 रुपये अगर चल रहा है इसका प्रीमियम का प्राइस, तो कितना रुपया लगेगा एक लॉट के लिए, 30,000 रुपये लगेगा। तो लमसम आपको आइडिया लग गया कि एक लॉट अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो इतना पैसा लग जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर इतना महंगा होता है। दोस्तों आज ही तो अलॉट हुआ है स्ट्राइक प्राइस, कल ये हुआ ना, एक्सपायरी हुआ है बैंक निफ्टी का। तो अभी एक्सपायरी तो 30 तारीख को है, काफ़ी दूर है। तो जितना दूर रहता है एक्सपायरी उतना प्रीमियम महंगा होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आता जाएगा, आज तो 25 मार्च है, जैसे जैसे अब वो एक्सपायरी के करीब जाएगा प्रीमियम सस्ते होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको चूज़ करना होगा कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब इस जगह पे नज़र बना के रखिए कि इसके ऊपर प्राइस निकलते ही मैं बाई करूंगा। तो फिलहाल ये लोअर लो देख लीजिए, ये ऊपर गया लोअर हाई, ये रेड कैंडल हायर लो। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर हो जाए मैं बाई करूंगा, पहला स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा। इनकेस बाजार नीचे आ जाए तो मैं स्टॉप लॉस नीचे शिफ्ट भी कर सकता हूँ। अभी देखिए बाजार गिरता हुआ दिख रहा है। सो अभी मैं सेल करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। एक बार आर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ, फिर समझ में आएगा। ये आर्ली चार्ट है ना, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मतलब हाइड कर देता हूँ। तो अभी अगर आप देखें तो इस तरह का फॉर्मेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इस तरह से है ना। बाजार यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आके सपोर्ट से बाइंग आ जाए, ये ऊपर रेजिस्टेंस है। तो अभी बाजार साइडवेज है जिसकी वजह से बाजार में उठापटक हो रहा है, बट ठीक है, मैं ये एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये भी है। तो बाजार यहाँ से भी आके सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है।
और ये आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ना। और इस तरह से चाहे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, चाहे ऐसे निकलेगा यही लेवल, देख रहे हैं ना, यहीं पे निकलेगा हर्डल। सो बाजार अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं सेल नहीं करूंगा, सामने ही तो सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास आएगा, मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा, सेल करने के बारे में नहीं। सो अब मैं इसको जो है ना वापस से एक्टिव कर देता हूँ, ताकि अब वापस मैं 5 मिनट में जाऊँ तो आपको समझ में आ जाए कि बाई सेल कहाँ करना है। तो अब आपके आंखों के सामने चार्ट है, बस आप लोग देखते रहिए। और मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है दोस्तों 61,200 का CE, ठीक है, 61,200 का CE मैंने ऐड करके रखा है, मैंने बाई किया नहीं है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा मैं इमीडिएटली बाई कर लूँगा, ये मैं दिखा देता हूँ। इस लेवल के ऊपर, यानी कि सारे जो विक्स है ना, इसके ऊपर प्राइस निकलते ही मैं बाई कर लूँगा इमीडिएटली। तो आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, थोड़ा देख लेते हैं अभी क्या प्राइस का फॉर्मेशन है, तो अब आप समझ पाएंगे। ये 1 मिनट का चार्ट है, तो अगर 1 मिनट के चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो बार बार बाजार यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, दिख रहा है आपको। और यही वो जगह है जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो लाइन है, इस जगह बाजार पहुंचते ही यहाँ हर्डल फेस कर रहा है, ऊपर गया हर्डल, फिर ऊपर गया हर्डल। तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा, तो एक ब्रेकआउट लेवल है ना, ये इतने देर से बाजार यहाँ पे हर्डल फेस कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो मोमेंटम में बाजार ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ तक का टारगेट प्लान करूंगा, स्ट्रेंड लाइन तक का, ठीक है। सो ये 1 मिनट के चार्ट को रखते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर दिखाई दे। तो मैं इस लेवल को फिलहाल हटा देता हूँ, इसे ऐसे हटा देता हूँ, बहुत ज़्यादा लेवल रहेगा ना, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूँ। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, बस आपको एक साफ सुथरा चार्ट दिखाने के लिए मैंने डॉटेड लाइन लगाया है। और इसे अभी फिलहाल मैं हटा देता हूँ। डाउन साइड का मैं कोई ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, तो बेहतर है कि चार्ट क्लियर दिखाई दे बस, ठीक है। सो अब इसे थोड़ा सा अगर आप चाहें तो एडजस्टमेंट वगैरह करना है कर लीजिएगा, इस तरह से कर लीजिएगा एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पे इस तरह से कर लीजिए एडजस्टमेंट। सो हो गया है ना, सारे जो वीक्स हैं वो टच हो गए हैं। तो बस अब ये बस वॉच कीजिए। अब इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ही मैं बाई करने के बारे में सोचूंगा, डाउन साइड का मैं ट्रेड नहीं लूँगा अभी। बाजार भले ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी देर तक सस्टेन किया था, बट ये ब्रेकडाउन हो गया। अब अगर यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी देर से कंसोलिडेट भी तो हो रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट अगर होता है तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा, डाउन साइड का ट्रेड मैं अभी नहीं लूँगा। क्योंकि डाउन साइड की ट्रेड लेने के लिए पहली बात तो ये जब लो टूटेगा तब मोमेंटम आएगा, ये लोअर लो है, लोअर हाई है, यहाँ से अगर टूटेगा तो यहाँ फंस सकता है बाजार, यहाँ फंस सकता है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये है हमारे पास हर्डल, यहाँ से सपोर्ट से बाइंग आके बाजार ऊपर जा सकता है। सो मैं बाइंग के बारे में प्रेफर करूँगा, सेल साइड का मैं ट्रेड अभी लेने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं हूँ। क्योंकि वजह ये है ना दोस्तों, अगर आप 1 घंटे के चार्ट को देखें तो आपको क्लियरली एक समझ में आएगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर जनरली बाजार अप साइड की तरफ जाने के लिए ज़्यादा तैयार होता है। अगर आप देखें ये हायर हाई था ना दोस्तों, हायर हाई, ये हायर लो है ना, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, तो बाजार जनरली ऐसे करके ऊपर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन है। इसे आप लोग पढ़े होंगे पोल एंड पेनेंट पैटर्न। सो जनरली बाजार ऐसे ऊपर निकलता हुआ दिखता है। हाँ, सेलिंग आ सकती है दोस्तों, यहाँ से अगेन आने के बाद फिर से बाइंग आ सकती है, बट मैं सेल साइड की तरफ अभी मैं ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ। अभी मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये हमारे पास हायर लो है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अभी तक लो टूटा नहीं है, लो 20 तारीख से लेके अभी तक 25 तारीख हो गया, इस लो के नीचे बाजार टूटा नहीं है। तो मैं अभी भी बुलिश होऊंगा मतलब कि मैं बाइक के बारे में ज़्यादा प्रेफर करूंगा, सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए अभी सोच नहीं रहा हूँ। इसके नीचे जाएगा तब आप सेल के बारे में सोचिए, यहाँ तक का नेक्स्ट टारगेट, बट अभी यहाँ से बाजार हो सकता है सपोर्ट लेके फिर बाजार ऊपर चला जाए। सो ऐसे में मैं बैठूंगा 1 मिनट के चार्ट पे और इस तरह से नज़र बना के बैठूंगा कि प्राइस क्या कर रहा है। देखिए विक बनना स्टार्ट हो गया, मैं इसके ऊपर अगर ये कैंडल अगर विक बना दे, ये रेड कैंडल, और इसका जो हाई होगा अगर विक बना के अगर क्लोज हो गया, ग्रीन कैंडल बने, तो मैं इसके हाई पे मैं इमीडिएटली बाई कर लूँगा, तुरंत बाई कर लूँगा दोस्तों। और ये मैं स्ट्राइक प्राइस में ऐड करके रखता हूँ, ये कितना है 61,130, तो मैं 61,100 का मैं CE भी अपने वॉच लिस्ट में रखा हूँ ऐड करके, ठीक है। सो मैं सेल नहीं करूँगा, बाइंग मैं तुरंत करूँगा। अगर इसके ऊपर अगर निकल गया, इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर निकला, मैं इमीडिएटली बाई कर लूँगा। वॉच करते रहिए, इसके ऊपर निकलते मैं इमीडिएटली बाई कर लूँगा दोस्तों। ये वीक जो है ना ऊपर निकलते ही, $61,100 का मैंने CE बाई कर लिया दोस्तों। ये मेरी एंट्री हो गई दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा स्टॉप लॉस यही है, इसके नीचे मैंने SL लगा रखा है
अब मैं आपको ये लॉन्ग पोजीशन ऐड करके दिखा देता हूँ। ये मेरी एंट्री हो चुकी है दोस्तों इस जगह पे, इस रेड कैंडल के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे है। क्लियर, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस इस जगह पे। अगर बाजार नीचे आएगा तो मैं इसके नीचे भी चला जाऊंगा, क्योंकि 50 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में कंफर्टेबली आप लगा सकते हैं। सो फिलहाल मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है यहाँ पे, इस जगह पे, है ना। और टारगेट मेरा 1:2 का होगा। सो पहला टारगेट यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ निकालूंगा, और मेरा जो अल्टीमेट टारगेट होगा वो मैं यहाँ तक, इस जगह तक वेट करूंगा, इस ट्रेंड लाइन तक। तो भले ही 1:3 दिख रहा है, सो 1:4 के आसपास है लगभग, ये 1:4 है। सो हाँ 1:4। तो मैं कोशिश करूंगा पहला टारगेट इस डॉटेड लाइन तक मैं निकाल दूं, ये मैं बता देता हूं आपको। पहला टारगेट इस डॉटेड लाइन पे मैं निकाल दूंगा। नेक्स्ट मैं होल्ड करूंगा बचे हुए क्वांटिटी के साथ यहाँ, ये मेरा फुल एंड फाइनल टारगेट होगा ऊपर की तरफ। और डाउन साइड में अगर बाजार आता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को इस वीक के नीचे तक मैं ले जाऊंगा। ये 50 रुपये का स्टॉप लॉस है। बाजार हो सकता है यहाँ आके बाइंग दिखाए, बाजार ऊपर चला जाए। तो मैंने बाई कर लिया है दोस्तों, 61,100 का मैंने सीई बाई किया है। अब बैठ के बस वॉच करेंगे कि बाजार अब क्या करता है। अब हम यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब ट्रेड हमने ले लिया है, बैठ के बस वॉच कीजिए। अब ये पेशेंस की परीक्षा है कि आप कितने पेशेंट हैं, मतलब पेशेंट मतलब कितना पेशेंस रखते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर वापस आपके अंदर स्ट्रगल आएगा, वापस आप घबराएंगे, भागेंगे कि अरे सर बाई किया, रेड कैंडल बन गया, निकल जाते हैं। नहीं, ऐसे भागना नहीं है। ट्रेड हमने ले लिया, अब या तो स्टॉप लॉस दूंगा या तो फिर टारगेट लूंगा, बीच में अब हम नहीं निकल सकते। सो अब बस बैठ के वॉच कीजिए। ट्रेड लिया जा चुका है, अब आपके सामने सारा एनालिसिस भी हमने कर लिया है। अब ट्रेड को बस वॉच कीजिए क्लोजली। नीचे आएगा तो मैं विक, ये जो ग्रीन कैंडल का विक है, इसके नीचे मैं वॉच लिस्ट सॉरी अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। इस ग्रीन कैंडल का जो विक है ना, इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ, ठीक है, बाजार को आने दीजिए। ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। बट यही मेरी एंट्री हो चुकी है। टारगेट फर्स्ट कुछ प्रॉफिट यहाँ मैं निकालूंगा। यहाँ पे मैं 50% प्रॉफिट ही निकालूंगा, ओनली 50%। बचे 50% को मैं निकालूंगा ऊपर के यहाँ ट्रेंड लाइन के पास। मोमेंटम बताएगा दोस्तों, अगर ये मोमेंटम में ऊपर जाएगा तो 50% नहीं, फिर मैं बना रहूँगा। और अगर मोमेंटम नहीं रहा, धीरे 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 जाए, तो मैं 50% निकाल दूंगा। सो आप देख रहे हैं एक ग्रीन कैंडल का अभी तक लो नहीं तोड़ पाया, 3 कैंडल मिला के। सो ये रेड कैंडल है ना, अब तीनों को ब्रेक कर देगा। ये एक पैटर्न है दोस्तों। जिन लोगों ने मेरे से क्लासेस लिए हैं, पेड क्लासेस, उनको पता होगा ये ग्रीन कैंडल और 3 रेड कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल ऐसा है और 3 रेड कैंडल अगर ऐसे 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 बन रहा है तो ये सपोर्ट के पास आ गया ना। तो अब जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई टूटेगा तो चांसेस है कि सीधे बाजार इसके ऊपर यहाँ तक पहुँचेगा। सो ये ज़रा देख लीजिए, ये सपोर्ट है। अगर ये ऊपर टूटा ना इस कैंडल का हाई, तो बाजार सीधे ऊपर इसको ब्रेकआउट कर जाएगा। नीचे टूट गया, फेल हो गया ये, है ना। बट मेरा स्टॉप लॉस नीचे मैंने शिफ्ट कर दिया है पहले ही। बाजार में सेलिंग के तरफ ही प्रेशर है, बाइंग साइड में नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें इस रेड कैंडल को, तो इस एक कैंडल का जो हाई और लो, इतने सारे कैंडल ने मिल के भी नहीं ब्रेकआउट किया। सो अब ये सिग्नल दे रहा था कि इतनी बड़े कैंडल के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा था, बट बाजार नीचे भी कर सकता है। सो ठीक है, हमने ट्रेड अब ले लिया है, अब उसको जस्टिफाई करेंगे, होल्ड करेंगे, डिफेंड करेंगे। क्योंकि हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, सपोर्ट के पास हमने ट्रेड लिया है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, तो उतना रिस्क लेके हम ट्रेड में बैठ गए। बस बैठ के वॉच करते रहिए दोस्तों चार्ट को।
अब जो एनालिसिस वाला पार्ट था वो हो चुका है, ट्रेड लेने वाला पार्ट हो चुका है, अब बस वॉच ही कर सकते हैं हम। अगर आपको दोस्तों एनालिसिस पसंद अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखिए नोटिफिकेशन बेल है, सो उस बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा। सो उससे हम कनेक्टेड रहते हैं, लगातार आपके पास जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो मिलता रहेगा। स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो मैं तुरंत ले लूँगा। अब मैं स्टॉप लॉस को और नीचे नहीं शिफ्ट करूँगा, वही मेरा लास्ट है स्टॉप लॉस जहाँ पे मैंने भी रखा है। और ऊपर निकल गया तो हम बैठे रहेंगे, फिर स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करेंगे। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, अभी जाके देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में, और वहाँ पर अक्रॉस द नेशन लोग जुड़ते हैं और वो बिल्कुल फ्री सेशन है। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। और हर दिन वहाँ पर लोग आते हैं, अपने सवाल वहाँ पर रखते हैं, तो काफ़ी क्लैरिटी वहाँ पर भी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको भी। सो आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। ये बाज़ार अब अप साइड जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये अगर आप देखें तो एक बेस बना रहा है। सो अब ये अगर आप देखें, ये स्विंग लो जो है इसके पास आया, यहाँ पे बाइंग आई, अभी लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे क्या था, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो अगर ये बेस बना रहा है ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बेस मतलब सपोर्ट बना रहा है। साइडवेज बाज़ार में यही होता है ना, स्ट्रेंथ नहीं होता है बाज़ार में। तो जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं होता है तो एक मोमेंटम मिलता है, बट जब साइडवेज बाज़ार होता है तो स्ट्रेंथ नहीं होता। वैसे बाज़ार से लोग दूरियां बना के रखते हैं ना, तो बाइंग सेलिंग कम होती है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा इस जगह से, अगर ब्रेकआउट होता है विथ ग्रीन कैंडल, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी और बाई कर लूँगा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है।
अगर ये नीचे ब्रेकडाउन अगर हो गया तो फिर बाज़ार यहाँ आता हुआ दिख रहा है। अगर ये लो टूट गया ना तो फिर आप देखेंगे बाज़ार इस जगह तक पहुँच सकता है, इस जगह तक पहुँच सकता है फिर बाज़ार। और अगर नहीं लो टूटा तो फिर बाज़ार में यहाँ तक के लिए मैं बैठूंगा। फर्स्ट टारगेट कुछ यहाँ निकाल दूंगा डॉटेड लाइन, कुछ टारगेट यहाँ निकाल दूंगा। वैसे जो फुल एंड फाइनल टारगेट है ना, मुझे इस जगह पे ध्यान रखना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये फुल एंड फाइनल टारगेट है ना, दिख रहा है आपको? ये जो मैक्सिमम टचेस हैं, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँ तो ये वही लेवल निकलेगा जो ट्रेंड लाइन का लेवल है। बट यहाँ से जहाँ से ब्रेकडाउन होता है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर भी कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो आपका अल्टीमेट टारगेट है वो यहाँ पे निकल जाना चाहिए अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया है तो। मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और ऐड कर रहा हूँ, मैं 25 लॉट और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने ऐड कर लिया है 25 लॉट्स और। मैंने 50 लॉट्स में ट्रेड लिया था, 25 लॉट और लिया है, 75 लॉट्स मैंने लिया है। सो एक्सक्यूज़ मी, साइडवेज बाज़ार है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड लेना कंफर्टेबल मैं फील नहीं करता। बट ठीक है, ट्रेड अगर मैंने ले लिया है यहाँ पे, सो बैठेंगे, अब वॉच करेंगे चार्ट को। सो टोटल अभी मैंने 75 लॉट्स टोटल हैं मेरे जो कि बाज़ार में इन्वेस्टेड हैं। तो इस जगह अगर आया तो मैं यहाँ पे कुछ लॉट निकाल दूंगा, बचे हुए क्वांटिटी यहाँ निकालूंगा। स्टॉप लॉस को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, जहाँ पे पहले था वही इस जगह पे मैं कर ले रहा हूँ स्टॉप लॉस। ठीक है, मैं बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करना है, ट्रेड से एग्ज़िट भी लेना है, सब कुछ। तो चार्ट पर नज़र बना के रखना भी ज़रूरी है। सो एनालिसिस हो चुका है, बस आप चार्ट को देखिए और कहीं कुछ खास अगर बात समझ में आई मुझे तो मैं उसको भी बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सिखाना मेरा उद्देश्य है। तो अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आप सीख क्या पाएंगे? तो बट थोड़ा सा मुझे अपने ट्रेड पर भी फोकस करना रहता है कि कहीं मैं मिस ना कर जाऊँ, इसको बीच बीच में मैं चुप रहूँगा।
दोस्तों बाज़ार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल बार यहाँ बनी है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स के ट्रांजेक्शन्स, कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजेक्शन्स बहुत हुए हैं यहाँ पे, और बाज़ार ऊपर जा रहा है, तो मतलब बाइंग साइड की तरफ जो है मोमेंटम आ सकता है, और यहाँ पर एकुमुलेशन हो रहा है काफ़ी। सो मैं बुलिश हूँ, मैं इस डॉटेड लाइन तक मैं 40 लॉट्स निकाल दूंगा। बाकी बचे हुए लॉट जो हैं 35 लॉट्स, मैं उसके साथ बैठा रहूँगा ऊपर के लिए। इस जगह पे डॉटेड लाइन पे मैं 40 लॉट्स निकाल दूंगा दोस्तों। ऊपर जाएगा दोस्तों, ये घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस रेड कैंडल को देख के लोग घबरा जाते हैं और निकल जाते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है निकलने की। ऑलवेज देखा कीजिए दोस्तों, जब अगर बाजार को नीचे जाना होता ना, तो ये जो ट्रिपल बॉटम जैसा बना है ना स्ट्रक्चर, इसका मतलब बाजार ने यहाँ पर एक बेस बना दिया, ठीक है। सो बाजार यहाँ से गिरा था, लोअर लो था, ये मेजर हाई यही है, लोअर हाई, फिर बाजार नीचे आया सेम लो के पास, अब यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है। सो बाजार यहाँ ऊपर जाके यहाँ आएगा भी ना, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा। ये मार्क करके रखिए इस लेवल को, ये ब्रेकआउट लेवल देखिए, यहाँ से बाइंग कैसे आएगी। तो जब ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन आता है तो लोग घबरा जाते हैं और निकल जाते हैं। सो ऐसे निकलना नहीं है, बाज़ार के स्ट्रक्चर को समझिए और फिर कॉन्फिडेंटली बैठे रहिए अपने सेटअप के साथ, मतलब अपने सेटअप पर भरोसा रखिए। कुछ हमारे मित्र हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सर आप जहाँ पर लाइन मार्क करते हो वहीं से प्राइस घूम जाता है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि मुझे सब पता रहता है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये चार्ट को देखते देखते, ट्रेड लेते लेते, ओवर द पीरियड, समय के साथ साथ आप सभी लोगों के साथ ये होगा, आप अनुभव कर पाएंगे कि बाज़ार में ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से बाइंग, यहाँ सेलिंग आएगी। जो बाज़ार में थोड़े पुराने हैं मेरे इस बात से सहमत होंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। जो नए लोग हैं शायद उनको ये लगेगा कि सर आप जहाँ भी लाइन मार्क करते हो वहीं से प्राइस ऊपर चल जाता है, आपको सब कुछ पता है क्या? मुझे सब कुछ बिल्कुल नहीं पता है। मैं बस प्रीवियस डेटा को देखते हुए, प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं उसको देखते हुए बस मैं अनुमान लगाता हूँ कि पहले भी ऐसा हो चुका है तो आज भी ऐसा हो सकता है। तो उसके बेसिस पे मैं ये सारी बातें कहता हूँ कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, यहाँ सेलिंग आ सकती है। लेकिन ऐसा कई बार होता है बाज़ार विपरीत चला जाएगा, क्योंकि 100% हम कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे बाज़ार में। तो अभी जहाँ पे मैंने लाइन मार्क किया, ब्लैक लाइन, वहाँ से बाज़ार देखिए सपोर्ट लिया, बाइंग आनी शुरू हुई। तो अभी जो नए लोग होंगे उनको लगेगा वाह क्या सही है, तो सर यहाँ पे लाइन मार्क की और ये लक्ष्मण रेखा का काम कर गया। बिल्कुल नहीं, वो लेवल आपको पता होना चाहिए वहीं से ब्रेकआउट हुआ है। तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है मतलब वहाँ मेजर बायर्स हैं, तो जब प्राइस ऊपर से आएगा तो वहाँ पर बायर्स डिफेंड करेंगे अपने पोजीशन को, वो अपने टेरिटरी में नहीं आने देंगे। सो वापस बाइंग होगी, वापस प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सो ये जो उठा पटक है ना, इससे क्या होता है, बाज़ार से रिटेल ट्रेडर को निकाल फेंका जाता है। जब ये इस तरह से उठा पटक होगी तो जितने भी नए लोग हैं वो घबरा कर निकल जाएंगे, और यही तो बाज़ार चाहता है, यही तो बड़े प्लेयर चाहेंगे, यही तो सभी चाहते हैं कि डर का माहौल पैदा करो कि सारे के सारे बायर्स भाग जाएं, जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं वो भाग जाएं। और जब छोटे ट्रेडर्स भागेंगे ना, फिर सारे बायर्स जो हैं, बड़े बायर्स, वो फिर बाज़ार को ऊपर लेके जाएंगे, तब फिर आपको अफसोस होता है क्यों मैं निकल गया।
सो इसलिए वैसा कुछ नहीं करना है कि बाद में आपको रिग्रेट करना पड़े कि मैं क्यों निकल गया। तो होल्ड कीजिए, आपने ट्रेड किया है, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा साहस जो है ना वो रखिए। हर छोटे छोटे मूवमेंट पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आज पहला दिन है दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो नया स्ट्राइक प्राइस आया है वो आज फर्स्ट डे है, मतलब 30 मार्च को एक्सपायरी है ना। सो आपको ध्यान रखना है कि जब बाज़ार इस तरह से थोड़ा साइडवेज हो तो मत घबराइएगा कि थीटा डीके बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। थीटा डीके ऑलवेज याद रखिएगा कि किस दिन ट्रेड कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि उस दिन थीटा डीके कितना होगा। जैसे कल एक्सपायरी का दिन था, तो एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत तेज़ी से थीटा डीके होता है, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट हो रहा होता है बाज़ार में, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिगे होंगे। या तो फिर आप सैटरडे और संडे के पहले यानी कि फ्राइडे के दिन जब आप ट्रेड करते हैं तो 2 दिन का थीटा डीके यानी कि सैटरडे एंड संडे का थीटा डीके फ्राइडे को होता है, 2 दिन का थीटा डीके। तो फ्राइडे के दिन अगर आप ट्रेड करेंगे सो बाज़ार में आप देखेंगे बहुत भारी नुकसान होता है थीटा डीके की वजह से। या तो आप जब भी बाज़ार की क्लोजिंग होने वाली होती है 3-3:30 बजे के आसपास, अब अगर गलती से ट्रेड ले लिए तो उस वक्त तो सेटलमेंट होने वाला है, और उस वक्त अगर आप ट्रेड लेंगे तो थीटा डीके बहुत तेज़ी से होगा। तो कभी भी ऑप्शंस बायर्स को हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन बाइंग करते वक्त कि 2:30-3 बजे के बाद, कभी 2:30 बजे से लेके 3 बजे 3:30 बजे के बीच में ट्रेड ना लें, बिल्कुल ना लें। और एक्सपायरी के दिन बिल्कुल ट्रेड ना लें। एक्सपायरी के दिन अगर नए लोग ट्रेड लेंगे तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, ओवर क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि इतना वोलेटाइल रहेगा आप संभाल नहीं पाएंगे। तो आज तो दोस्तों पहला दिन है, तो आज प्रीमियम उतना डीके नहीं होता है। अगेन बाज़ार अगर नीचे की तरफ आएगा तो जो पहले मेरा स्टॉप लॉस था मैं उसको वहीं शिफ्ट कर दूंगा। ये मेरा आखिरी स्टॉप लॉस रहेगा। अब शायद ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं ले लूँगा, अब ये शायद हो सकता है स्टॉप लॉस हिट, तो मैं ले लूँगा। सो बट अगेन ये भी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये अगर यहाँ से डिफेंड कर पाए अपनी पोजीशन को तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नीचे में स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊँगा। ये देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बस। बट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, अगर बाज़ार स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मैं निकल के फिर बस बैठ जाऊँगा साइड में, और फिर मैं आज कोई ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 75 लॉट्स में लिया हूँ तो नुकसान भी तो होगा फिर। सो एक बहुत ही देर से कंसोलिडेशन हो रहा है बाज़ार में, और इसे एक्यूमुलेशन जोन भी कह सकते हैं, बहुत देर से यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। सो ये अपसाइड की तरफ अगर निकले एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, है ना। सो इस मार्केट में बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं काफ़ी, यहाँ पे प्राइस बाज़ार में आ रहा है इस जगह पे। तो अगर बाज़ार ऊपर की तरफ निकला तो आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर मोमेंटम देखिएगा।
और अगर ब्रेकडाउन अगर हो गया तो वापस बाज़ार में गिरावट, भारी गिरावट होगी। हाँ, बाज़ार में गिरावट के लिए तैयार हो गया बाज़ार। मेरा अभी भी स्टॉप लॉस ये है, देखते हैं अगर ये बच गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं निकल जाऊँगा। मैंने नज़र बना कर रखा है, अगर वहाँ वो टच किया तो मैं निकल लूँगा। मेरी उंगलियां जो हैं मोबाइल पर हैं, क्योंकि मैं ट्रेड में जो भी एग्जीक्यूशन है, बाइंग सेलिंग जो भी है, वो मैं मोबाइल से करता हूँ। और डेस्कटॉप पर देख रहा होता हूँ चार्ट, मतलब बैंक निफ्टी का, और लैपटॉप पे मेरे अदर कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। सो हिट होते ही मैं स्टॉप लॉस मैं निकाल लूँगा, अपना पूरा पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। मैं दोस्तों चुप इसलिए हूँ ना, क्योंकि बहुत अलर्ट हूँ अभी, इसलिए मैं चुप हूँ। अलर्ट मतलब एकदम मेरे क्रूशियल लेवल के पास था, वहाँ अगर हिट होता स्टॉप लॉस तो मैं तुरंत नहीं निकलूँगा ना। तो क्या होता है कभी कभी कि बाज़ार यहाँ है और आप लापरवाह हैं, कहीं एक कैंडल बड़ी बन गई ना तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं रेडी रहता हूँ कि थोड़ा भी अगर प्राइस यहाँ टच करके थोड़ा रुका भी तो मैं निकल जाता हूँ, वरना फिर मौका नहीं दिया, कहीं बड़ा कैंडल अगर बना ना तो फिर आप फंस जाएंगे, भारी नुकसान होगा। तो इसलिए वहाँ पर अलर्ट हूँ, मैं चुप बैठा हुआ हूँ। सो अभी देखते हैं, हायर लो बनता तो जा रहा है। सो बाइंग साइड का ये लो 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 अभी इंटैक्ट है, लो टूट नहीं रहा है। सो ये एक अच्छी पहचान है कि बाज़ार यहाँ से अगर ऊपर चला गया तो बढ़िया। देख रहे हैं ना, पिछला लो एक भी तोड़ नहीं रहा है। तो अपसाइड ये स्विंग हाई टूटा तो फिर बाज़ार थोड़ा ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा।
दोस्तों प्रॉफिट और नुकसान जो है ना, वो तो बाज़ार देगा ही देगा। बट मेरा जो मोटिव है और जो मैं ये लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करता हूँ, इसके ज़रिए बस मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि ट्रेड को लेने से पहले एनालिसिस कैसे किया जाता है, कैसे बाज़ार का अध्ययन किया जाता है, किस तरह से प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड लिया जाता है, वो सिखाना मेरा मोटिव है। रही बात, हो सकता है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन क्या नुकसान अगर हो जाए मेरा, तो इससे क्या आपने कुछ सीखा नहीं होगा? नहीं, बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप बोलेंगे सर एक लूज़र ट्रेड से मैं क्या सीखूं? बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ना कि यहाँ पर बाइंग, यहाँ सेलिंग क्यों हुई है, उसके पहले मैंने एनालिसिस किया है, तो वो भी एक एफर्ट है। तो उस एफर्ट की कद्र होनी चाहिए, है ना, कि हाँ अगर उसके पीछे इतने दिन तक समझाया गया। अब आप बोलेंगे सर वो तो ट्रेड तो नुकसान हो गया, उससे क्या सीखना है? नहीं, बिल्कुल सीखना है। वही एनालिसिस करके अगर हर दिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर हर दिन 2 पैसे बाजार से बन रहे हैं, और एक दिन अगर आपका नुकसान हो जाए, तो उसी अध्ययन से, उसी मेंटोर के ऊपर या उसी तरीके से जो भी आप ट्रेड करते हैं, आप सेल्फ डाउट पे अगर आ गए, इसका मतलब है कि यही पहचान होती है फेलियर की, कि हम एक दिन के ट्रेड से, एक दिन के फेलियर से हम अगेन अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि क्या हम बेहतर ट्रेडर हैं, क्या अभी भी हमें सीखने की ज़रूरत है? नहीं, आप बेहतर ट्रेडर हैं, आपको सीखने की और ज़रूरत, मतलब सीखिए, लाइफ टाइम सीखिए, बट सेल्फ डाउट मत लाइए। जिस जिस एनालिसिस के साथ और जिस प्राइस एक्शन की एंट्री के साथ, जिस सेटअप के साथ आप रोज़ 2 पैसे बना रहे हैं, एक दिन अगर आपका नुकसान हो गया तो कभी भी सेल्फ डाउट मत लाइए, क्योंकि सेल्फ डाउट जो है आपको खा जाएगा अंदर से, फिर आपको ट्रेड लेने नहीं देगा। ऑलवेज फियर ऑफ लॉस रहेगा, हर वक्त डर लगा रहेगा कि कहीं नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए खुद पर बहुत भरोसा रखिए, क्योंकि दुनिया में कोई करे चाहे ना करे यकीन, अगर आप अपने ऊपर यकीन नहीं करेंगे तो दूसरा कौन यकीन करेगा? सो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, अपने सेटअप पर बहुत भरोसा होना चाहिए। और प्रॉफिट नुकसान देखकर कभी भी डिसाइड मत कीजिएगा कि हाँ मुझे इस ट्रेड से सीखना था या उस ट्रेड से सीखना था। आप हर ट्रेड से, जो भी मेंटोर है या जो भी ट्रेडर है या फिर जो भी ट्रेड है बाज़ार में, लाइव ट्रेड, वो हर ट्रेड आपको कुछ ना कुछ सिखलाता है। तो अगर आप सीख रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट देख रहे हैं अपने आप में, तो अच्छी बात है। अगर आप बस प्रॉफिट नुकसान अगर देखने आए कि हाँ देखें ये ट्रेड में प्रॉफिट बना कि नहीं, नुकसान हुआ कि नहीं, तो फिर आप लर्न नहीं कर रहे हैं। सो फिर कहीं ना कहीं आप जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, या फिर कह सकते हैं कि पैसे, ग्रीड जो है, मतलब प्रॉफिट नुकसान, इससे ही बस आप आपके अंदर वो ड्राइव आता है। सो ऑलवेज़ मैं कहता हूँ कि पैसा वैसा जो है ना, वो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। तो कभी भी आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप बहुत अच्छा कर लीजिए, पैसा अपने आप आपको फॉलो करेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस प्रोफेशन की आप रिस्पेक्ट करें, उसका जो प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट करें, उस पर आप काम करें, मेहनत करें, कंसिस्टेंसी के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, और ऑनेस्ट एफर्ट दें। बाकी जो पैसा है वो फॉलो करेगा दोस्तों। है कि नुकसान और प्रॉफिट ये आपके हाथ में नहीं है, वो तो कभी होगा नुकसान, कभी प्रॉफिट होगा। बट आप जो लर्निंग फेज़ है, जो आप चाहे इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बता रहा हूँ उसकी बात करें, चाहे आप अपने करियर की बात करें, जो आप सीख रहे हैं उसमें कितने ईमानदार थे। सीखने के दरमियान में अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप लॉयल हैं, आप डेडिकेटेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, और आप ईमानदारी के साथ अगर आप सीख रहे हैं, तो आपको रिवॉर्ड मिलना ही मिलना है, लेट सवेर कभी भी। लेकिन सीखते वक्त अगर आप ईमानदार नहीं हैं, पढ़ते वक्त अगर आप ईमानदार नहीं हैं, ट्रेड जो ये ले लिया मैंने उसके बाद अगर जो आप सीख रहे हैं उसमें अगर आप ईमानदार नहीं हैं, तो फिर स्ट्रगल आपकी लाइफ टाइम बनी रहेगी। सो इम्पॉर्टेंट है सीखना, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीखिए, सीखिए और खूब सीखिए, मेहनत कीजिए, सीखिए, मेहनत कीजिए, सीखिए, मेहनत कीजिए, सीखिए, पैसा अपने आप आने लगेगा दोस्तों। सो ऐसे कई लोग हैं दोस्तों बाज़ार में। मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग मैंने कई बार बताया है कि मैंने ऑलमोस्ट 3,500 के आसपास स्टूडेंट पढ़ाया है। सो हर तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग हैं जो कि बाज़ार में बहुत ठोकरें खाए हैं, कई जगह नुकसान उन्होंने किया है, कई सारे क्लासेस लिए हैं, तो उनको सेल्फ डाउट के साथ साथ वो सब पर डाउट करने लगते हैं। तो आप किसी पे डाउट मत करें, सस्पिशियस नज़र से ना देखें किसी को। ऑलवेज आप सोचिए कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ, क्या मैं पूरे समर्पण भावना से जा रहा हूँ सीखने के लिए। तो अगर आप पूरे समर्पण भावना से, पूरे सरेंडर हो के अगर आप जाएंगे, तो सामने वाला भी आपको सिखा पाएगा और आप भी सीखेंगे और आप बहुत ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप पहले ही जाएंगे कि ये क्या सिखाएगा मुझे, ये क्या खुद कुछ जानता है, या क्या खुद प्रॉफिटेबल है, अगर इस उद्देश्य के साथ और इस नीयत के साथ अगर आप जा रहे हैं, तो ये तय है कि आप वहाँ से कुछ सीख कर नहीं निकलेंगे, है ना। तो हमेशा ये बात मानिएगा, समझिएगा
कि जो भी सिखाने वाला है या जो भी बताने वाला है बाज़ार में, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हैं आप थोड़ा सोचिए कि आप क्यों लर्निंग वाले फेज़ में हैं और वो सिखाने वाले फेज़ में क्यों हैं। अगर उसने बाज़ार में थोड़ा वक्त गुजारा होगा, नहीं अगर गुजारा है, बाज़ार की समझ नहीं है, तो क्या वो पढ़ा पाएगा, सिखा पाएगा? आपको क्वेश्चन वहीं पे करना चाहिए और आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर हम टेबल के इस पार बैठे हैं और आप टेबल के उस पार बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि शायद जो टेबल के इस पार बैठा है उसकी समझ थोड़ी सी बेहतर होगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बेहतर होगी सामने वाले से, है ना। तो ये हमेशा सोचिएगा, जिस जगह जा रहे हैं आप, कोचिंग लेने जा रहे हैं, क्रिकेट सीखने जा रहे हैं, फुटबॉल सीखने जा रहे हैं, आप संगीत की दुनिया में जा रहे हैं, चाहे आप कहीं पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, तो जो आपका वहाँ पर मेंटर है या टीचर है, आप उसको जज मत कीजिएगा कि क्या वो जानता है, क्या वो आईएएस बन पाया है। वो खुद ही आईएएस नहीं बन पाया तो वो मुझे क्या पढ़ाएगा। नहीं, वो नहीं बन पाया, किस्मत भी तो नहीं थी ना, हो सकता है किस्मत ना रही हो, ये भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि देश भर में 8 से 10 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं हर साल, यूपीएससी के एस्पिरेंट जो होते हैं हर साल, और सीटें कितनी हैं? 1100 सीट है। तो क्या 1100 बच्चे जो हैं वही सिर्फ ईमानदारी के साथ मेहनत किए हैं, पढ़ाई की है, और वही जो है काबिल थे, बाकी लोग काबिल नहीं थे? शायद बाकी लोग जो हैं उनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो बहुत काबिल रहे होंगे, लेकिन उनका दिन नहीं था, उस दिन उनका स्टार नहीं उनके साथ था, नहीं बन पाए, नहीं सिलेक्शन हो पाया। बट इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जिन लोगों ने बहुत मेहनत करा है और उनकी पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट हो गई, व्यर्थ हो गया, वो क्या लोगों को पढ़ा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते? सिखा सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप कहीं जाएं तो सरेंडर भावना से जाएं, सीखने की भावना से जाएं। सो अभी इस ट्रेड में मैं अगेन वही कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रॉफिट दे चाहे नुकसान दे, वो प्रॉफिट नुकसान हमें कुछ नहीं सिखाएगा। ये जो जर्नी थी, जो ये प्रोसेस था, जो इतने देर तक आप मुझे सुने, इतना देर तक जो बैठ के आप चार्ट को देखे, ये जो सारी बातें हो रही हैं, इससे लर्निंग होती है ना। वरना एक बार में आप स्किप करके देख लीजिए, जाके एंड में जाके देख लीजिए क्या हुआ, तो आप उससे क्या सीख लेंगे। सो इसलिए हमेशा जर्नी को एंजॉय कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, और खूब ईमानदार रहिए सीखने के लिए, खूब ईमानदारी से सीखिए। जो भी हो सिखाने वाला, उसको सम्मान भरी नज़र से देखिए, कभी भी उसको जज करने मत जाइए। अगर आप जज करेंगे तो आप उसको जज नहीं कर रहे हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही जो आपका इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा नहीं रहे हैं। तो हमेशा जब भी कहीं किसी के पास जा रहे हैं, सवाल जब भी मन में आए, तो हमेशा यही सवाल अपने आप से पूछा कीजिए कि अगर आप सीखने जा रहे हैं और वो सिखाने वाला है, अगर यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है, जो आप बनने जा रहे हैं, मैं यूपीएससी निकालना चाहता हूँ, आप पढ़ने जा रहे हैं उसके पास, वो पढ़ाने वाला है, तो इतना सोचिए कि वो पढ़ाने वाला आपसे ज़्यादा जानकार होगा, ये आपको मानना होगा। जब आप ये मानेंगे तभी आप उसे सीख पाएंगे। जब पहले ही मान लेंगे नहीं, वो उसको कुछ नहीं आता, मुझे क्या सिखाएगा, तो फिर आपको उसकी कोई बातें अच्छी नहीं लगेंगी, कुछ नहीं सीख पाएंगे आप, और फिर आप तो कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, ये बिल्कुल तय है। तो ये देखिए, बातों बातों में ये सब कुछ बातें मैं बोल जाता हूँ, ये किसी को मैं हर्ट करने के उद्देश्य से नहीं बोलता हूँ दोस्तों। ये मैं पर्सनल लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया हूँ, कुछ मेरे अनुभव हैं, उसको लेते हुए मैं शेयर करता हूँ। और मैं अपने परिवार की बातें भी कई बार दिमाग में चल रही होती हैं, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ बातें बोल देता हूँ। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, मेरी जो मिसेज़ हैं, मेरी जो वाइफ़ हैं, सबकी देखिए अपनी अपनी पसंद है। मेरी वाइफ़ को डेस्टिनेशन पसंद है, उनको सीधे रिजल्ट पसंद है। ऐसा नहीं है, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत परिश्रमी है, लेकिन सबकी अपनी पसंद होती है। मैं अगर घूमने जा रहा हूँ, फैमिली को अगर मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं पर्सनली मैं बहुत एंजॉय करता हूँ जर्नी को, डेस्टिनेशन से ज़्यादा एंजॉय करता हूँ जर्नी को। मैं जाता हूँ, अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ तो मेरी आंखें खुली रहती है, मैं सोना नहीं चाहता, मैं बाहर के नज़ारे देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ कैसे पहाड़ हैं, जंगल हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि एक ट्रेन जो है कई राज्यों से होकर गुजरती है ना। तो हर राज्य में उतरने का अगर मौका नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हर राज्य में जब ट्रेन रुक रही है हर स्टेशन पे, तो वो स्टेट के जो लोग होंगे वो कैसे दिखते हैं, उनकी भाषा कैसी है, उनका वेशभूषा कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, वो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। वहाँ के लोग बात कैसे करते हैं, वहाँ के लोग हैं कैसे, वो देखने की कोशिश करता हूँ। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वो देखने की कोशिश करता हूँ। बट मेरी मिसेज़ जो हैं, वो अगर मेरे साथ गाड़ी में निकलती हैं, तो वो अगर साइड सीट में बैठी हैं, चाहे पीछे बैठी हैं, तो सो जाएंगी। वो सीधे आँख खोलती हैं, उनको नींद लग जाती है, सो जाती है मतलब कहना गलत होगा, उन्हें नींद लग जाती है। और वो, अब मुझे नींद लगेगी भी तो मैं आंखें खोल के रखता हूँ, क्योंकि मैं वो पूरा जर्नी को एंजॉय करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, पूरे क्लाइमेट को हो, एटमॉस्फेयर को हो, वहाँ के लोगों को हो, वहाँ का खान पान हो, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, सब समझना चाहता हूँ। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि आपने ट्रेन पकड़ा, समझ लीजिए कि मैं वेस्ट बंगाल से ट्रेन मैंने पकड़ा,
और मुझे जाना है महाराष्ट्र जाना है, तो जो अगर मैं वेस्ट बंगाल से ट्रेन पकड़ रहा हूँ महाराष्ट्र, सीधे तो ट्रेन कूद के पहुँच नहीं जाएगी। अब वो तो ट्रेन निकलेगी, बिहार से जाएगी, उत्तर प्रदेश से जाएगी, मध्य प्रदेश से जाएगी, अलग अलग राज्यों से होके जाएगी। तो मेरे पास कितना मतलब बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना कि मैं उस जर्नी में ही इतने सारे कल्चर, इतने सारे लोगों से मतलब मैं रूबरू होऊंगा, मैं परिचित होऊंगा। नहीं अगर आपको मौका मिल रहा है, आप उतरिए, प्लेटफॉर्म पे उतरिए, उतर के समोसा खरीद लीजिए, पानी खरीद लीजिए, वहाँ के लोगों से बात कर लीजिए 1 मिनट में ही, है ना, उतने से ही आप थोड़ा समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है जर्नी को खूब एंजॉय कीजिए, प्रोसेस को खूब एंजॉय कीजिए। बाकी सीधे मुंबई पहुंच जाऊंगा या महाराष्ट्र पहुंच जाऊंगा तो वहाँ क्या सीख लूँगा, वहाँ पहुंचूंगा तो सीखूंगा ही, बट इस जो जर्नी में जितनी बातें मैं सीख सकता था, अब मैं सीधे महाराष्ट्र पहुंच के अगर मैं सीखने जाऊँ तो मैं सिर्फ मराठी कल्चर के बारे में सीख सकता हूँ, है ना, सिर्फ मराठी। हाँ ये सही बात है कि मैं वहाँ जब उतरूंगा, ज़्यादा वक्त गुजारूंगा, ज़्यादा बेहतर समझ पाऊंगा महाराष्ट्र के बारे में, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं आंखें बंद करके जाऊँगा तो सोचिए मैंने बिहार के कल्चर को मैंने मिस कर दिया, मैं बिहार यूपी के कल्चर को मिस कर दिया, यूपी के क्लाइमेट को, वहाँ के लोगों को, वहाँ का वेशभूषा रहन सहन मैंने मिस किया। मध्य प्रदेश और भी राज्य पढ़ते जाएंगे बीच बीच में, मैंने कितने चीज़ों को मिस किया सिर्फ एक चीज़ को देखने के लिए, है ना। तो इसलिए जो ये ट्रेड में लेता हूँ या फिर मैं लाइव ट्रेड शेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है नुकसान या प्रॉफिट ये आपको कुछ नहीं सिखाता है, ये जो बीच की बातें होती हैं ना वो आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो आइंदा से कभी भी जब आप वीडियो में आए तो स्किप करके ना देखें कि हाँ इसका प्रॉफिट बना या नुकसान। अगर आपने देख लिया अच्छा प्रॉफिट बना तो मैं पूरा देखूंगा, नुकसान हो गया क्या सुनना है ये नुकसान वाले ट्रेड को, नहीं, सुनिए सुनिए देखिए। सो वैसे ही क्लास भी कहीं करने जाना है, कोई यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाया, नहीं बन पाया आईएएस या आईपीएस नहीं बन पाया, बट वो अगर पढ़ा रहा है उसको सम्मान भरे नज़र से देखिए, समझिए कि वो शायद उनका स्टार नहीं था उस दिन, नहीं बन पाए। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो एकेडमी में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बट क्रिकेटर नहीं बन पाते हैं, इंडिया नहीं खेल पाते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि उनका स्किल हुनर खत्म हो गया, वो कहीं एकेडमी खोल के लोगों को सिखा रहे हैं, शायद वो नहीं बन पाए तो उनके अंदर वो मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं उसको, रिग्रेट भी कह लीजिए, चाहे उनको वो तकलीफ होगी कि मैं नहीं बन पाया, मैं लोगों को बनाऊंगा। तो सोचिए आप एक ऐसे जुनून वाले कोच के साथ बैठ के क्रिकेट सीख रहे हैं, जो बन नहीं पाया तो वो सिखाएगा। सो इस तरह से वॉच करते रहिए आप सभी लोग। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये स्क्रीनशॉट मैं ले ले रहा हूँ और आप सभी लोगों के साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि जो भी है इस वीडियो के दरम्यान में बातें आपको बताई गई हैं या जो मैंने बताया है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी रही बात प्रॉफिट नुकसान, ये तो पार्ट है ट्रेडिंग का, तो कभी प्रॉफिट कभी नुकसान होता रहेगा। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।